पैसा किसी का एक पाई भी नहीं फंसेगा, एक चवन्नी भी नहीं। हम लोग चवन्नी जब नहीं मिलता है ना तो हम रात रात बैठे होते बैंक में। ठीक है ना। तो जिनका जो जीरो बचल है। आइए ना फोकस कीजिए, कैमरा में देखिए जीरो जीरो जीरो। खेला फोटो अथी एक्सीडेंट हो गया, देखो खातावा में है। सारे लोग देखिए हमारे साथ में सर, हमको लड़की का डिपॉजिट पैसा किया था, वो चला गया 80,000 रुपया का था 5 साल का। बाद में किए 52,000 रुपया मेरे चला गया। एक लड़की का था 43,000 रुपया, वो सब हमारे सामने है। कौन बैंक में था? इसी में यहीं पे SBI का। हाँ जी सर, CSP था। हाँ जी हाँ जी। चला गया पैसा। ये सूरज नाम का लड़का था, उसी ने खाता सबको खुला था। मैनेजर वहाँ का यहाँ का यही था। पैसा निकाल लिया। हाँ, खाता जीरो बता रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नेपाली साहब। कितना पैसा टोटल था? हाँ जी। कितना पैसा टोटल था? टोटल पैसा हमारा 2 लाख रुपया था सर जी। सब निकाल लिया। हाँ, सब चला गया। कैसे पता चला आप लोग को? कैसे पता चला कि पैसा? ये दिखा रहे हैं, उसमें हम जाकर करके ऑनलाइन में कर रहे हैं तो कहीं पैसे नहीं है, दिखाई देता है। पीछे रहिए, जरा पीछे रहिए। 10,000 था और मेरे भाई के अकाउंट में 90,000 था। जब चेक कराने कल गई मैं, कल पता चला कि सारे लोग लेके भाग रहे हैं। जब चेक कराई तो 1 रुपया भी नहीं था। आप लोग कहाँ जमा किए थे पैसे? यहाँ ये भारतीय स्टेट बैंक में। CSP है जी। कब से आप लोग पैसा यहाँ जमा? 7 साल हो गया। मैं जब 7 क्लास में थी ना तभी ये अकाउंट खोली थी यहाँ। पता कब चला कि अकाउंट में आपका पैसा नहीं? पता मुझे कल पता चला, लेकिन सब बोल रहे थे कि 2-3 दिन पहले से यहाँ से भाग गए हैं सब, लेकिन मुझे कल पता चला। पैसा अभी 1 महीना पहले भाई ने 20,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले थे, तो सब मिला कर निकालते थे। जब जरूरत पड़ती थी ना तो निकालती थी भी मैं, लेकिन अम्मी जो रखी थी ना मेरी शादी के लिए रखी थी, वो पैसा जमा करके कि आगे दिन में काम आएगा। वो फिक्स था पैसा फिक्स नहीं था, ऐसे ही था, रखा हुआ था। आप लोग मेन ब्रांच में मिले हैं जाके? नहीं, अभी तो नहीं गई हूँ मैं, अभी नहीं गई। सूचना दिए हैं? थाना को सूचना गई देने के लिए, तो थाना बोला क्या चीज कि हम क्या वो कहीं बैठा हुआ जो मैं जाके उसको पकड़ूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाश परवीन हुआ। मामला यही है कि CSP जो है हमारा सेव सोल्यूशन का है, और वो जो है कुछ फ्रॉड किया यहाँ पे, और हम लोग इसी सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं जांच करने के लिए। और हम इंश्योर करते हैं कि किसी का एक पैसा भी यहाँ से मतलब जो है ये नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, सबका पाई पैसा वसूल होगा। ठीक है। और इसमें स्टेट बैंक का जो है ये अपना ये है कि हम लोग इसको डिटेल में जा करके और FIR भी लॉन्च करने आए हैं। यहाँ पर लॉन्च भी होगा, FIR लॉन्च होगा। और इसमें जो भी दोषी तो भी भागा हुआ है, अभी वो पकड़ में नहीं आएगा। जिस दिन पकड़ में आएगा वो जो भी सजा मिलना चाहिए वो मिलेगा उसको। कितने कंज्यूमर हैं सर और कितने पैसा? हमारे पास यहाँ के 5,000 के आसपास अकाउंट होल्डर है। राशि कितना की है सर? राशि भी पता नहीं चल पाया, अभी जांच होगा तब मालूम होगा कि कितना। अभी कंप्लेन मेरे पास अभी आया नहीं है। मैं बैठा हूँ। लंबे समय से CSP के द्वारा इस तरह की नहीं, हम लोग तो हर महीने यहाँ हमारा जो ऑफिसर है वो हमेशा आते रहे हैं विजिट पे, और हमेशा अपना जो है यहाँ जांच हमेशा होते रहा है। ऑडिट भी हुआ उसका हाल फिलहाल में ही। फिर भी पता नहीं, वो कस्टमर से भी लोग बात करते थे भाई। किसी ग्राहक की इस CSP से कोई शिकायत नहीं। पूरे मामले में सर CSP संचालक की भूमिका संदिग्ध है इस मामले में? हाँ, संदिग्ध है। तो उसी के विरुद्ध FIR कराना है? हाँ, बिल्कुल उसी के विरुद्ध FIR भी होगा अभी, और आगे का कार्रवाई भी होगा। तो जो जिन लोगों का पैसा फंसा है उसको वापस बिल्कुल मिलेगा पैसा एक पैसा किसी का नहीं डूबेगा। ये कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उनका पाई पैसा वसूल होगा, सारा पैसा जमा होगा। ठीक है। कितने उपभोक्ता को अकाउंट पे चढ़ा भी नहीं है। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, क्या कुछ कहना है? ये फ्रॉड 4-5 करोड़ के आसपास तो अभी दिख रहा है। अभी और बहुत सारा हिडन मामला होगा, वो आया नहीं है सामने।
आने से वो मालूम पड़ेगा। मैं देखा कि बहुत सारे पासबुक में मैनुअल एंट्री है, मैनुअल एंट्री होना नहीं था, वो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, फिर भी बहुत सारे पासबुक में मैं देखा मैनुअल एंट्री है। हमको कल शाम में मालूम हुआ कि इस तरह का घटना घटा। मैं सुबह आया तो देख रहे हैं आप लगभग 300 के आसपास तो अभी ग्रामीण सामने है। किसी का 40,000, 1 लाख, 50,000, 10,000 करके ऐसे करके मामला है। अभी तो लगभग मैं काउंट करूंगा तो 2.5-3 करोड़ तो सामने है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है यहाँ। और मेरी बात एलडीएम साहब से हुई है। एलडीएम साहब 1 बजे आने का बात कहे हैं। एसबीआई के चीफ मैनेजर से बात हुई है, उसके क्षेत्रीय पदाधिकारी से बात हुई है। वो सब बोले हैं कि 1 बजे तक हम यहाँ पहुँच रहे हैं और वो टोटल एक खातेदारी का जो है डिटेल्स लेंगे और विधि सम्मत जो कार्रवाई हो सकता है उतना करने का भरोसा दिया है। यदि वो सम्मानजनक कार्रवाई नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ये सभी पीड़ित परिवार जो इससे प्रभावित हुए हैं उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसी के लिए हम लोग आए हैं कि वस्तु स्थिति का क्या है, इसका एक मूल्यांकन करके हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। इतना नज़दीक मेन ब्रांच है, उन लोग को पता नहीं चला कि यहाँ इस तरह का कारोबार हो रहा है एसबीआई के नाम पर। इसमें जब तक बड़े पदाधिकारी की संलिप्तता नहीं है तब तक इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। अब डिजिटल मोड में सारा कुछ आ गया है। यदि 5 रुपया भी किसी खाते में जमा होगा तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसके सर्वर में सर्कुलेट करता है मैसेज, तुरंत सीन करता है, दिल्ली हो बम्बई हो। और ये बगल में देख क्या रहा था एसबीआई का चीफ मैनेजर कि यहाँ ट्रांजैक्शन अगर नहीं हो रहा है, मैनुअल एंट्री हो रहा है तो इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था। इसको इतना बड़ा स्कैम करने का टाइम कैसे मिल गया, ये जांच का विषय है। और जांच करके जो दोषी पदाधिकारी हैं, मैं तो वित्त मंत्री को भी लिखूंगा कि ऐसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई कीजिए जो ऐसे सीएसपी को संचालित करवा रहे थे और उसको संरक्षित करने का काम कर रहे थे। क्या लगता है कि